इंडियन नेवी को फाइनली एक बहुत ही ज़बरदस्त बूस्टर मिला है 23 जैन को कि जो कलवरी कास्ट की 5th सबमरीन थी ना वो उनको कमीशन कर दी गई है। इसको लेके बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि आईएनएस वगीर गेट्स कमीशन। तो इस सबमरीन का नाम फ्रेंड्स वगीर है। वगीर के माने होते हैं सैंड शार्क। ये एक तरह की शार्क होती है जो कि समुद्र के ना बॉटम में होती है और ये अपने शिकार का तब तक पीछा करती रहती है तब तक ये अपने शिकार को कर ना ले। तो ये जो नाम है ये सबमरीन की ये 2 खूबियां उसको दर्शाता है कि पहला तो ये फियरलेस होकर अपने दुश्मन का पीछा करती है, अपने शिकार का पीछा करती है, और दूसरा इसके जो दुश्मन है, इसका एनिमी है, उसको पता भी नहीं चलता कि उसके पीछे इसका शिकारी आ रहा है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूं ये जो नाम है ना ये इसको विरासत में मिला है। विरासत में कैसे फ्रेंड्स, 1973 के वक्त ना इंडिया के पास एक सबमरीन हुआ करती थी जो कि इंडिया ने सोवियत यूनियन से ली थी और उसका नाम था वगीर, जिसने इंडिया को सर्व किया है 2001 तक। तो ये उसी के बेस पे इसका नाम रखा गया है वगीर। और ये लास्ट 24 महीने में ना तीसरी सबमरीन है जो कि इंडियन नेवी को सौंपी गई है प्रोजेक्ट 75 के अंडर। तो प्रोजेक्ट 75 ना बेसिकली 1997 में बना था जिसके अंडर इंडिया ने 24 सबमरीन्स बनानी थी और आगे चल के कारगिल वार के बाद ना 1999 में इंडिया ने इस प्रोजेक्ट को 2 सेक्शन में बांट दिया, प्रोजेक्ट 75 एंड प्रोजेक्ट 75I, जिसके अंडर इंडिया ने 24 सबमरीन बनानी थी विद इन 30 ईयर्स, मतलब 30 सालों के अंदर अंदर इंडिया 24 सबमरीन बनाएगा। और प्रोजेक्ट 75 के अंदर ना 6 डीजल इलेक्ट्रिकल सबमरीन्स आई जो कि स्कॉर्पियन डिजाइन की थी और इसकी मैन्युफैक्चरिंग 2005 में जो मज़गान डॉक शिपयार्ड लिमिटेड है ना मुंबई में, वहाँ पे शुरू हो गई थी नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस के साथ मिलके। और जो उसकी पहली सबमरीन है ना वो इंडिया को 2017 में मिल गई थी जिसका नाम था आईएनएस कलवरी। और इसकी जो 5th सबमरीन है वो हाल ही में 23 जैन को इंडियन नेवी को कमीशन कर दी गई है जिसका नाम है आईएनएस वगीर। और इस प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट बताई जा रही है ना वो अराउंड बताई जा रही है 43,000 करोड़ इन 6 सबमरीन्स को बनाने के लिए, जो कि इनका एस्टिमेटेड कॉस्ट बताया गया है। और अगर हम बात करें कि इंडिया के पास टोटल अभी के वक्त कितनी सबमरीन्स है, तो इंडिया के पास अभी के वक्त जो टोटल सबमरीन्स हैं जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स है ना वो 16 है, जिसमें ये जो 5 हैं वो प्रोजेक्ट 75 के अंडर आ जाती हैं। और यहाँ पे मैं ऐड कर दूं इंडिया के पास जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स भी हैं, तो इंडिया के पास जो टोटल सबमरीन्स की काउंटिंग है ना अभी के वक्त जो नेशन को सर्व कर रही हैं वो है टोटल 18 सबमरीन्स हैं इंडिया के पास। और अगर हम फीचर्स की बात करें तो आईएनएस वगीर में ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो कि इस सबमरीन को बहुत ही ज़्यादा एडवांस बनाती हैं इंडियन नेवी के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आईएनएस वगीर है जैसे मैं आपको बता चुका हूँ ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। फ्रेंड्स ये सबमरीन ना जो दुनिया में मोस्ट एडवांस कन्वेंशनल सबमरीन है ना उनमें से एक है। और इस सबमरीन की सबसे खास बात क्या है कि इसमें सुपीरियर स्टेल्थ फीचर है। फ्रेंड्स ये फीचर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी सबमरीन के लिए, क्योंकि समुद्र के अंदर क्या होता है, जैसे हमारी ये सबमरीन जा रही है और दुश्मन की सबमरीन हमारे पीछे आ रही है तो समुद्र में तो दिखता नहीं है आगे कौन सी सबमरीन है, तो वो रेडियो वेव छोड़ती है पता लगाने के लिए कि क्या आगे कोई सबमरीन है, क्या आसपास कोई दुश्मन की सबमरीन है। तो ये सबमरीन क्या करेगी, जो उसका सुपीरियर स्टेल्थ फीचर है ना ये उस रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेगी जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगी और दुश्मन को पता नहीं लगेगा कि आगे कोई सबमरीन है या नहीं है। लेकिन हमें उस सबमरीन के बारे में जरूर पता चलेगा रेडियो वेव की वजह से। और इस सबमरीन में लो रेटेड नॉइज लेवल्स हैं और ये प्रिसीशन गाइडेड वेपन से पूरी तरह से लैस है। और सबसे जो एडवांस फीचर मुझे इसका लगता है ना, जो सबसे जबरदस्त फीचर मुझे लगता है वो है कि ये 50 से 60 दिन तक ना आराम से पानी के अंदर रह सकती है। फ्रेंड्स बाकी सबमरीन का क्या होता है कि उसको थोड़े टाइम के बाद ना सरफेस पे आना पड़ता है ताकि जो उसकी बैटरीज हैं वो ऑक्सीजन से चार्ज हो सके। लेकिन इस सबमरीन के अंदर ना इसमें इनबिल्ड ऑक्सीजन जनरेटर्स हैं जिसकी वजह से ये सबमरीन आराम से 50 से 60 दिन तक पानी के अंदर रह सकती है और जिससे इसका जो स्टेल्थ फीचर है ना वो और भी ज़्यादा एडवांस होता है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर सबमरीन सरफेस पे आती है तो जो दुश्मन के प्लेन्स होते हैं ना वो पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे सबमरीन है या नहीं है। तो इस वजह से मुझे ये फीचर ना इसका सबसे ज़बरदस्त लगता है। और ये सबमरीन ना आराम से एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर, सर्विलेंस और माइनिंग जैसे जो मिशन है वो आराम से कर सकती है। माइनिंग फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ, जैसे हमारे लैंड पे होता है ना कि हम माइंस बिछा देते हैं कि जब दुश्मन आएगा वो ये ब्लास्ट हो जाएंगे अगर वो उस पर पैर रखेगा। और ऐसी फ्रेंड्स ये जो सबमरीन है ना ये समुद्र में माइंस को बिछा देती है ताकि जो दुश्मन की जो सबमरीन आएगी वो उसे टकराएगी और ब्लास्ट हो जाएगी। और इस सबमरीन में ना टॉर्पीडो लॉन्चिंग ट्यूब्स भी दी गई हैं, मतलब एक तरह से ये मिसाइल लॉन्चिंग ट्यूब्स हैं। टॉर्पीडो मतलब एक तरह से मिसाइल ही होता है, तो ये आराम से मिसाइल्स को भी लॉन्च कर सकती है। और ये हैवी वेपन से ना पूरी तरह से लैश है जो कि इसको हेल्प करता है सरफेस और अंडर वाटर अटैक करने के लिए।
और फ्रेंड्स मैं बता दूं कि ये सबमरीन ना 350 मीटर समुद्र की गहराई तक आराम से नीचे जा सकती है। और फ्रेंड्स ये समुद्र के अंदर भी ना समर्ज होने के बाद आराम से 37 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है। तो इन सभी फीचर से ना ये सबमरीन पूरी तरह से लैस है, जो कि इंडियन नेवी के लिए एक तरह से बूस्टर है। तो यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि प्रोजेक्ट 75 के अंदर जो 6th सबमरीन है वो इंडियन नेवी को कब कमीशन की जाएगी। तो जो 6th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है जिसका नाम है वक्शीर, वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है 2022 में, जिसकी फ्रेंड्स अभी टेस्टिंग चल रही है। देखिए लॉन्च्ड और कमीशन में क्या फर्क होता है मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि लॉन्च्ड का मतलब होता है कि वो पूरी तरह से मैन्युफैक्चर हो चुकी है और वो टेस्टिंग के लिए रेडी है, और कमीशन का मतलब होता है कि जो सबमरीन है वो फाइनली नेवी को दे दी गई है और उससे वो अपनी जो मिशन है उसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स इसकी अभी टेस्टिंग चल रही है, हो सकता है कि 2023 के ना लास्ट तक ये इंडियन नेवी को कमीशन कर दी जाए। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस इंडियन नेवी बूस्टर के बारे में पता चल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।